हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि बीमी विश्लेषण टॉपिक है। बीमी विश्लेषण, इस बीमी विश्लेषण से आधारित हम लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। इस लेक्चर में हमें बीमाओं का अनुप्रयोग या बीमाओं का उपयोग देखना है। बीमा हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जिसको आपने देखा होगा कि अन्य भिन्न भिन्न राशियों का बीमा हम किस तरह से निकाल पाते हैं। तो ये बीमाओं के कई उपयोग हैं। इसमें हम आपको पहला उपयोग बता रहे हैं, एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत के मात्रक में बदलना। आपने देखा भी था, हमने बीमा और मात्रक में थोड़ा सा अंतर बताया था। अंतर ज़्यादा है भी नहीं, एक मात्र अंतर आपको बताया गया था कि जैसे पद्धतियाँ बदलती हैं तो जो मात्रक होता है वो बदल जाता है, लेकिन बीमा नहीं बदलता। ऐसा आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जैसे हम पद्धतियों को बदलते हैं तुरंत क्या होता है, पद्धतियों को बदलने से ये मात्रक बदल जाता है लेकिन बीमा नहीं बदलता है। इस समय हम देखेंगे कि एक पद्धत के मात्रक को हम दूसरे पद्धत के मात्रक में कैसे बदलते हैं और बीमा हमारा इसमें कैसे हेल्प करता है। जैसे आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये बात आपको पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये भी जानते हैं कि 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है। 1 घंटा में आपको पता है कि 3600 सेकंड होता है, या आप 60 मिनट लिखते हैं। ज़रूरत पड़ जाती है कहीं तो 1 मिनट को हम फिर से 60 सेकंड में चेंज कर देते हैं ऐसे। और अगर किसी 1 घंटे को बदलने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, 3600 सेकंड में बदल देंगे। तो ये बात क्या है, ये परिवर्तन है जो कि डायरेक्ट है। अब इस डायरेक्ट परिवर्तन में हम याद करना पड़ता है हमको कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, 1 किग्रा में कितना ग्राम है, 1 घंटा में मिनट या मिनट में सेकेंड। तो ये सब क्या है, एक डायरेक्ट परिवर्तन है। अगर हम और भी आगे बढ़े थोड़ा सा, देखिए बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। किस पद्धति में, MKS पद्धति में। इस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसी बल का मात्रक डाइन भी होता है। डाइन ये किस में होता है, CGS पद्धति में। CGS पद्धति। MKS आपको बताया गया था कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेमी ग्राम सेकेंड। तो ये पद्धतियां हैं। आपको क्या करना है, एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत के मात्रक में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये आपको कहा जाए कि अब देखिए बल का MKS पद्धति में मात्रक जो है न्यूटन है और बल का CGS पद्धति में मात्रक है जो डाइन है। मात्रक दोनों बल के ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि न्यूटन और डाइन में कोई ना कोई संबंध होगा। अब 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो ये देखिए 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन वो 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये 1 न्यूटन जो बल है वो 10 पर 5 डाइन बल के बराबर होता है। अब आप देख सकते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। बस ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। क्वांटिटी क्या हो गई, बदल गई। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज। इसी तरह यहाँ देखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसका आंकिक मान क्या है, बदला हुआ है। तो 1 न्यूटन में 10 पर 5 डाइन होता है। ये मात्रक है MKS का, ये मात्रक है CGS का। तो यही चीज हमको यहाँ पर करना है, एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत के मात्रक में बदलना है। अब आपसे पूछे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से इसे ये तो डायरेक्ट लिखा गया ना, 1 न्यूटन में 10 पर 5 डाइन। डायरेक्ट नहीं लिखना है, बल्कि क्या करना है, उसको निकाल कर दिखाना है कि 10 पर 5 डाइन कैसे आता है।
और उसके लिए ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे। तो देखते हैं हम इसको, देखें ध्यान से देखिए। इसके लिए एक चीज हमें याद रखना है, देखिए किसी भी राशि के आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी राशि के आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है वो नियत होता है। जैसे इसको लिखते हैं हम लोग n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये n1 जो है आंकिक मान है, ये n1 n2 क्या है, n1 तथा n2 जो है वो आंकिक मान है। क्या है, आंकिक मान। और u1 तथा u2 क्या है, ये है मात्रक। ये क्या है, मात्रक। मात्रक को हमेशा इस सिस्टम में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल जो होता है वो नियत होता है। इसको हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो NU बराबर लिख सकते हैं ऐसे, नियतांक। ये इसकी वास्तविकता क्या है, इसको देखिए ध्यान से। जैसे अभी हमने लिखा था 1 मीटर और इतना बराबर क्या था, 100 सेंटीमीटर था। अब देखिए ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिख रहा है, और ये क्या है, मात्रक है। ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है, मात्रक है। देखिए आंकिक मान मात्रक, आंकिक मान मात्रक, इसका गुणनफल क्या है दोनों का, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। इसी सेल्स का इस्तेमाल हमको करना है, इसी n1 u1 बराबर n2 u2 का प्रयोग करेंगे। एक पद्धति के मात्रक को हम दूसरे पद्धति में क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो ये लाइन हमको याद रखना है, ये वाली लाइन हमको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बीमा का उपयोग करना है हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, समय को t से, विद्युत धारा को a से, ताप अगर है तो थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस कक्षा 11th में हमको लंबाई, द्रव्यमान, समय और बहुत ज्यादा तो ताप के विषय में पढ़ना पड़ सकता है, धारा के विषय में नहीं। तो हम फिर भी बेसिक रूप से हम लंबाई, द्रव्यमान और समय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मानना पड़ता, देखिए यदि एक पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय की, समय को कर लीजिए या समय की बीमा को मान लीजिए m, l, ऐसे m1, l1 व t1 से, तथा दूसरी पद्धति में क्या, द्रव्यमान, लंबाई व समय की बीमा को m2, l2 व t2 से प्रदर्शित करें तो देखिए क्या मिलेगा हमको, n1 m1 l1 t1 होगा, ठीक है। उसके बाद से n2 m2 l2 क्या होगा, t2 होगा। अब देखिए जो बीमाएं होती हैं, आपने देखा कि बीमा नहीं बदलता है, मात्रक बदलता है। पद्धतियां बदलती हैं तो बीमा नहीं बदलता है। अगर देखिए यदि द्रव्यमान, लंबाई व समय
कि विमाएं ए बी व सी हो तो विमाएं एक, हमको पता है कि जो विमाएं होती हैं वो घातें होती हैं, तो अगर इसको हम ए बी सी से प्रदर्शित करें तो क्या होगा, M1 पर A, L1 पर B और T1 पर C हो जाएगा। उसी तरह से L2 हो जाएगा, M1 पर A, L2 पर B और T2 पर C हो जाएगा। अगर ये नहीं बदलेगा, कभी ये घात जो है ये नहीं बदलेगा, दोनों तरफ सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, यहाँ पर पद्धति में बदलेंगे। तो यहाँ पर जो N2 की वैल्यू, मान लीजिए N1 दिया है, N2 फाइंड करना है, तो जो N2 की वैल्यू होगी वो N1 इंटू, देखिए ध्यान से, ये उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, M1 पर A है, L1 पर B है और T1 पर C है, और बटे में M1 पर A, L1 पर B और T1 पर, सॉरी ये सब 2 हो जाएंगे, ये 1 1 1 ऊपर और 2 2 2 नीचे हो जाएंगे। तो ये हम लिख सकते हैं। यहां से अगर आप इसको हटाना चाहें तो ऐसे हटाकर भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो ये घात जो दिख रहा है ये हमको नहीं लगाना होता, अपने आप आ जाता है। जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो जो 2 घात है समय पर वो अपने आप आ जाता है। तो ये पावर को हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस हम पहले पद्धति में क्या करेंगे, M1 L1 T1 मान लेंगे और दूसरे पद्धति में M2 L2 T2 मान लेंगे। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल लेते हैं। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझा देते हैं। देखिए, वही जो भी हमने लिया था, ऐसे आपसे एक एग्जाम्पल, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, यानी 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है यही बदलना है। अभी हमने पढ़ा कि 1 न्यूटन में 10 पर 5 डाइन होता है, वो हम डायरेक्ट पढ़े, अब हम उसको निकाल कर दिखाएंगे कि कितना होता है। अब यहाँ देखिए, हम लिखेंगे न्यूटन बल का MKS पद्धति में तथा डाइन बल का CGS पद्धति में क्या है, मात्रक है। देखिए, न्यूटन बराबर होता क्या है, न्यूटन बराबर होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन जो होता है, जो डाइन होता है वो होता है ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। ये -2 का मतलब प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम इसको M1 L1 T1 मानेंगे और इसको M2 L2 T2 मानेंगे। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ हमने फार्मूला पढ़ा था N2 बराबर N1 क्या, M1 L1 T1 और अपान M2 L2 T2। मैंने कहा था कि जो पावर है वो हमें नहीं लगाना होता है, पावर अपने आप, देखिए ये पावर अपने आप आ गया है, ये हमें नहीं लगाना होता है। तो इसमें देखिए ध्यान से, N1 कितना है, 1 है, N1 कितना है
1 है तो भी n1 लिखे रहे। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे m1 अपान m2 एक साथ, उसके बाद से हम लिखेंगे L1 अपान L2 ये हो जाएगा, उसके बाद से हम लिखेंगे T1 अपान T2। अब देखिए m1 किस में है कि ग्राम में, और m2 किस में है ग्राम में, L1 किस में है मीटर में, L2 किस में है ग्राम में, ये दोनों सेकंड में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ग्राम में बदलना है। तो ऐसे आप चाहे लिखना तो लिख सकते हैं इस तरह से, m1 किस में है कि ग्राम में, और m2 किस में है ग्राम में। आगे L1 किस में है मीटर में, और L2 किस में है सेमी में, और ये T1 भी हमारा सेकंड में है, और T2 भी क्या है सेकंड में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करेंगे आगे देखिए, हम ग्राम में जाना चाहते हैं, न्यूटन से डाइन में जाना चाहते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये n1 होगा, तो n2 बराबर अब हम मान रख ले n1 का मान 1 है, और ध्यान से देखिए m1 यहाँ पर 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, और ये हो जाएगा ग्राम, कितना हो जाएगा ग्राम। यहाँ पर सब एक ही है ना, एक तो हम m1 m2 लिखे हैं, तो m1 किग्रा में है, तो ये हो गया इतना ग्राम, और ये हमारा कितना है 1 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद से हम देखें, ये हमारे पास जो मीटर है वो 100 सेमी में बदल जाएगा, 100 सेमी में, और यहाँ पर हमारे पास 1 सेमी है, और जो सेकेंड है वो तो दोनों में सेकेंड ही है, तो ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 1 सेकेंड और ये हमारा 1 सेकेंड। अगर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर सकते हैं माइनस में 2 लगा करके, माइनस में 2 लगा। तो देखिए अब ये कट गया मैथमेटिकली, ग्राम से ग्राम, सेमी से सेमी, सेकंड से सेकंड क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि एक जगह लिखेंगे। देखिए इतना गुणे इतना, ये और ये किस में आ गया ग्राम में आ गया, सेमी में आ गया, और सेकंड का क्या हो गया बदला इसलिए गया है कि आप समझें, ये कैंसिल नहीं हुआ बल्कि उसमें हम बदल दिए कि ग्रा को ग्राम में, मीटर को सेमी में, और जो सेकंड है वो तो सेकंड में है ही। तो हमारे पास क्या मिला 10 टू द पावर 5। और देखिए ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम डाइन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डाइन। समझ में आया, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन हुआ 10 टू द पावर 5। ये n2 का मान है, कितना है n2 बराबर कितना है 10 टू द पावर 5, अर्थात 1 न्यूटन बराबर कितना मिला हमको 10 टू द पावर 5 डाइन। अब आप समझ सकते हैं कि ये बीमा हमारा किस प्रकार से हेल्प करता है चीजों को अध्ययन करने में या सॉल्व करने में। तो ये है एक पद्धति के मात्रा को दूसरे पद्धति की मात्रा में बदलना, और इसके शेष उपयोग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।